अस्सलाम वालेकुम माय व्यूवर्स जी। तो इतनी फ़्रेश और इतनी मोटी मोटी स्ट्रॉबेरी देख के आपके मुंह में यकीनन पानी आ रहा होगा। तो जी आज फ़र्स्ट रमज़ान है, माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान स्टार्ट हो गया है और मुझे बहुत खुशी है। तो हस्बैंड आज बहुत सारी स्ट्रॉबेरीज़ लेकर आए हैं। वो जो बड़ी टोकरी होती है, वो जो मंडी से मिलती है, फ्रूट मंडी से, तो बहुत ज़्यादा थी। तो इसके लिए मैंने सोचा कि मैं आपको इस स्ट्रॉबेरी को सेव करने का जो तरीका है वो बता दूँ, ताकि आपको रमज़ान में आसानी रहे, बार बार इसको धोना ना पड़े, बार बार इसको कट ना करना पड़े। तो सबसे पहले मैंने एक बाउल में पानी ले लिया और स्ट्रॉबेरी इसमें डाल दी और इसको मैं अच्छी तरह से वॉश कर लूँगी। इसमें मैंने बेकिंग सोडा डाल के रखा है तकरीबन 1 टेबल स्पून, ताकि अच्छी तरह से इसके सारे जो जर्म्स है वो ख़त्म हो जाएं, और अगर कोई इसमें कोई एक्स्ट्रा फालतू कोई चीज़ है तो वो भी रिमूव हो जाए जी। तो यहाँ पे मैंने इसको अच्छी तरह से 2-3 पानी से धो लिया और अब यहाँ पे मैं इसको बास्केट में निकाल रही हूँ। इसको अब सेव करेंगे और मेरे जो काफ़ी दिन चल जाएगी, तकरीबन हाफ़ रमज़ान तो मेरा इंशाल्लाह गुज़र ही जाएगा। बस मैं इसको निकालूंगी, जूस बनाऊंगी और खाने के लिए फ़्रेश ले तकरीबन रोज़ ही आ जाती है। तो ये मैं सिर्फ जूस मिल्क शेक बनाने के लिए सेव करूँगी, क्योंकि जब एक दफ़ा फ्रीज़ हो जाए तो फिर वो खाने के काबिल तो नहीं रहती, उससे सिर्फ मिल्क शेक ही बन सकता है। ये देखिए जी माशाल्लाह से कितनी मोटी मोटी स्ट्रॉबेरी है और बिल्कुल ये फ्रेश है, ज़्यादा ख़राब भी नहीं है। कोई एक दो दाना होगा जिसको मैंने कट किया है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पूरी बास्केट में से सारी स्ट्रॉबेरी जो वो बिल्कुल ठीक निकली है। और यहाँ पे जो मैंने और भी स्ट्रॉबेरी धो ली है और इसको वॉश करके मैं इस बास्केट में रख लूँगी, ताकि पानी सारा जो ड्रेन हो जाए। ये बहुत सेंसिटिव फ्रूट होता है, इसको बस हल्के हाथ से धो लें और सेव भी कर लें ताकि ये ज़ाया ना हो, क्योंकि आजकल जिस तरह महंगाई का दौर जा रहा है, इसमें तो कोई चीज़ ज़ाया करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। और यहाँ पे देखिए जी, मैंने धोने के बाद आपको जो मैं दिखाती हूँ कि इसमें कितनी रेत मट्टी होती है। इसको 3-4 पानी तो लाजमी वॉश किया करें। और यहाँ पे मैंने एक कॉटन का कपड़ा जो है, दस्तरखान जो है वो शेल्फ़ पे बिछा लिया है और सारी स्ट्रॉबेरी जो है उसका पानी तकरीबन ड्रेन हो चुका है। तो यहाँ मैं इसके ऊपर रखूँगी तो इसको ड्राई करने के लिए, क्योंकि गीली तो रखेंगे नहीं। और कुछ मैं इसको ये जो ग्रीन पार्ट है इसके समेत ही रखूँगी, जो कि हमने काफ़ी अर्सा फ्रिज में रखनी है, फ्रीज़र में रखनी है। तो इसके लिए मैं ये ग्रीन पार्ट इसका रिमूव नहीं करूँगी, और जो मैंने डेली बेसिस पे मिल्क शेक बनाना है उसके लिए मैं ये ग्रीन पार्ट जो है इसको रिमूव कर दूँगी जी। तो यहाँ पे स्ट्रॉबेरी जो है ये तकरीबन ड्राई हो चुकी है और इसको मैं अच्छी तरह से अब दोनों हाथों से हल्के हाथ रख के ना, तो इसको मैं ड्राई कर रही हूँ। किसी वक्त मेरा दिल करता है इसको ड्रायर में डाल के ना तो फिर खुश्क कर लूँ, ताकि ये अच्छी तरह से खुश्क हो जाए। लेकिन खैर ये एक मजाक है, जोक है ये। और इस तरह अब यहाँ पे मैंने शीशे के जार ले लिए हैं। ये घर में, हर घर में तकरीबन इस तरह के जार होते हैं, इसके लिए कोई स्पेशल जार लेने की ज़रूरत नहीं है। ये ओवल्टिन वाला था। तो यहाँ पे जी मैंने जो ग्रीन पार्ट समेत रखनी है स्ट्रॉबेरी, वो मैं इस बड़े जार में डाल के रखूँगी। और इसको ज़्यादा अपने दबा दबा के फुल नहीं करना, नहीं तो ये प्रेस हो जाएगी और इसका जूस वगैरह जो है वो ख़राब हो जाएगा। जितनी आसानी से ये एक जार में आ जाए बस उतनी ही डालें। और इसको अब मैं कवर करके तो रख दूँगी एक साइड पे। और इसका जूस इतना मज़े का बनता है, मिल्क शेक जो होता है, और मेरे बच्चों को जो बहुत ही पसंद है। इसमें मैं बनाना शामिल करती हूँ। आप चाहें तो 2-3 फ्रूट्स जो हैं वो मिक्स करके भी मिल्क शेक बना सकते हैं, लेकिन मैं स्ट्रॉबेरी और बनाना का यूज़ करती हूँ और ये बहुत ही टेस्टफुल बनता है। और इसको आप अगर ऐसे ही रख देंगे स्ट्रॉबेरी को, तो ये इतनी सेंसिटिव होती है कि ये फ़ौरन से ख़राब हो जाती है। और यहाँ पे जी आलू भरे चटनी का जो जार है वो खाली हुआ था, नुटेला का जार जो है ये खाली हुआ था। तो इनको मैंने वॉश करके रखा हुआ होता है, ताकि मुझे किसी वक्त भी इनकी ज़रूरत पड़े तो मैं इनका यूज़ कर लूँ। और ये बहुत अच्छे लगते हैं जार, इस तरह के शीशे के जो होते हैं, ग्लास जार जो होते हैं, फ्रिज में पड़े हुए, फ्रीज़र में पड़े हुए जी। तो अब यहाँ पे ये वाली स्ट्रॉबेरी जो है, अब इसको मैं दोबारा से ड्राई करूँगी। इसको अब मैंने कट करके तो पैकिंग में डाल के तो वो रखना है। मिल्क शेक जो डेली बनेगा उसके लिए रखूँगी। मैंने पहले भी आपको बताया कि सारी बास्केट में 5 केजी की जो बास्केट थी, तो सारी बास्केट में से कुछ सी दाने जो हैं वो सॉफ्ट निकले हैं, बाकी सारी तकरीबन जो है सॉरी जी, सारी स्ट्रॉबेरी माशाल्लाह से बहुत अच्छी निकली है। ये देखिए कितना मोटा मोटा दाना है, और स्ट्रॉबेरी देखिए कितनी मोटी मोटी है। देख के ऐसे
दिल खुश हो जाता है। और इस तरह अब मैं इसके जो थोड़ा सा सॉफ्ट हुआ है पार्ट वो भी रिमूव कर दूँगी ताकि सारी स्ट्रॉबेरी जो है वो ख़राब ना हो जाए। और इस तरह मैंने जो डेली यूज़ के लिए मैंने इस तरह पैकेट्स बना के रखे हैं। ये मेरे पास डिस्पोजेबल बॉक्सेस हैं, इनमें मैंने डाल के रखी है, जो कि एक बॉक्स में निकालूंगी और इसका मिल्क शेक बना लूँगी। अगर आपको मेरी आज की ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलती रहूँगी आपसे नेक्स्ट बहुत ही अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। और ये देखने में कितने प्यारे लग रहे हैं। इस तरह तरीके से अगर हम कोई चीज़ भी सेव कर लें तो वो एक तो पैसों की बचत हो जाती है और दूसरा लगती भी बहुत प्यारी हैं। और ये देखें रेड रेड सी स्ट्रॉबेरी है और माशाल्लाह से इसको ज़ाया करने को तो बिल्कुल भी मेरा हौसला नहीं है, इसलिए मैंने आते ही इसको अच्छी तरह से वॉश किया और संभाल लिया। अब ये फ्रीज़र में जाएगी। और मेरे काफ़ी और भी इस तरह के पैकेट्स मैंने बना के रखे हुए हैं, लेकिन कैमरे के सामने आपको सिर्फ यही नज़र आ रहे हैं। और इस तरह तकरीबन मेरे 15 से 20 रोज़े जो हैं वो आसानी से गुजर जाएंगे। जी वीडियो